साथियों, जय जोहार, जय मौली निवासी। साथियों, ये भारत के आदिवासियों की जनसंख्या घट क्यों रही है या इसे कम क्यों किया जा रहा है? साथियों, मैं एक आदिवासी भारत का मूल निवासी होने के नाते आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी जनसंख्या घट क्यों रही है? साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर प्राणी का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वे अपने अपने वंश कहें या नस्ल, जाति कहें या समुदाय, समाज कहें या वर्ग, आदिवासी कहें या मूल निवासी, सभी अपने अपने जनसंख्या को बढ़ाता है। दूसरा सबसे बड़ा पहल यह भी होता है कि अपने अपने बीज को बचाना, इन्हें संरक्षित रखना, बीज को बोना यानी आगे पीढ़ी को बढ़ाना हर परिवार, हर समाज, हर जाति की जिम्मेदारी होती है। साथियों, इसी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी प्राणी जगत के लोग करते रहे हैं। फलस्वरूप यह हुआ कि आज जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यदि आदिवासी समाज की बात करें तो जनसंख्या बढ़ाने में आज भी सबसे आगे हैं, किंतु इसके बाद भी यानी पहले से आदिवासी बाहुल इलाका है। हर परिवार में 4-6 संतान तो होते ही हैं और मृत्यु दर भी अपेक्षाकृत मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर भी अधिक है। फिर ऐसा क्या हो गया है कि आज भारत के आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है? एक तरफ माननीय काशीराम साहब का ने स्लोगन दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, शासन एवं प्रशासन में उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो दूसरी तरफ आज जनसंख्या के अभाव में कई अनुसूचित क्षेत्र अनारक्षित क्षेत्र यानी सामान्य इलाकों में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां जनरलों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और 3.5% लोग फल फूल रहे हैं। आदिवासियों का क्या हुआ, हमारा क्या होगा? आज आदिवासियों का सुनने वाला कौन है? यानी आज जिस तरह जंगल में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, ठीक वैसे ही आदिवासियों की प्रजातियां भी खतरे से जूझ रही हैं। इसलिए देश के आदिवासियों को वनवासी भी कहा जा रहा है। मानो इनकी मान्यता जंगल के जानवरों से कुछ कम नहीं है, या यूं कहें कि जंगली जानवरों को तो संरक्षित, सुरक्षित या संवैधानिक रूप से देखभाल किया भी जा रहा है, किंतु आदिवासियों को नहीं। इसलिए यह पाक साफ है कि यदि आदिवासी नहीं जागे तो जानवरों से भी ज़्यादा दुर्दशा होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यदि जानवरों का शिकार हो तो उनका खोजबीन होता है, किंतु आदिवासियों का ना जांच होता है और ना परख, ना सुनवाई और ना कहीं राहत। यही कारण है कि आज आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूटमार, शोषण एवं भ्रष्टाचार खुलेआम खूब व्याप्त है और आदिवासियों का सब कुछ यानी जंगल, जमीन, पानी, खनिज, श्रम, समय, रुपया पैसा, खेती बाड़ी, बाल बच्चे, इतना तक कि महिलाएं भी सब हड़प लिए जा रहे हैं, जिससे मैं इस वीडियो में अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। आज सभी आदिवासियों को ये जानना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पहल कौन करेगा या जागृति, और इसका कारण क्या हो सकता है? पहला है जागृति का अभाव, तो दूसरा है हमारी घटती जनसंख्या। साथियों, एक बात हमें अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि हमारी जनसंख्या घट नहीं रही है, इसे घटाई जा रही है।
और इसे कौन घटा रहे हैं, यह बात भी हमें भली भांति जाननी चाहिए। साथियों, पहली बात तो यह है कि हमारे दो से अधिक होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इस डर से या तो बच्चे ही नहीं देखे जा रहे हैं या फिर गिरा दिए जा रहे हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि आदिवासी नारियों को गैर लोग बहला फुसलाकर पटा लिया जा रहा है और उनके माध्यम से अपने अपने वंश को खूब बढ़ाया जा रहा है। किंतु इधर एक स्त्री दूसरे के पास गई, इसका मतलब यह हुआ कि हम आदिवासियों का एक पीढ़ी ख़त्म हो जाता है। अब अंतर्जातीय विवाह में 2.5 लाख प्रोत्साहन राशि ने मानो अंतर्वर्गीय विवाह का बाड़ लगा दिया है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं वे सवर्णों के दल में शामिल हो गए हैं। आदिवासियों का धर्म कॉलम को हटाकर सभी को हिंदू के कॉलम में जमा कर दिया गया है। इसीलिए ये जो बहुसंख्यक आदिवासी आज अल्पसंख्यक हो गए हैं और अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन गए हैं। चौथी बात यह है कि भारतीय आदिवासी मूल निवासी लोग अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को का परित्याग कर बाह्य संस्कृति अपना लिए, जिससे कि उनकी अस्तित्व ही खतरे में चली गई है। हमारी पहचान ही खत्म हो गई है। आज आदिवासियत एवं जनरल में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। पांचवी बात यह है कि हम आदिवासियों का हम आदिवासी डीएनए के तहत आदिवासी मूल निवासी हैं और हमारा संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति है। किंतु हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाने वाला पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर है, जिसके सामने प्रूफ के लिए सेटलमेंट का कागज़ लाओ, अपना ज़मीन दिखाओ, स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र लाओ, अंक सूची लाओ, रिकॉर्ड रूम से ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवाओ, ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कराओ, इसके बाद भी जाति सिद्ध नहीं हो पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई आदिवासी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और सामान्य वर्ग का जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं। एक अंतिम बात बड़ा कष्टदायक है और वह यह है कि कितने ही आदिवासियों को कोई ना कोई केस में फंसाकर जेल की चक्की पिसवाया जा रहा है। कई लोग आतंकवाद के नाम पर मारे जा रहे हैं। कई लोग सेना में भर्ती होकर युद्ध में अपना शहीद हो रहे हैं। कई लोग बांझपन के प्रभाव में हैं। कई गर्भपात झेल रहे हैं तो कई लोग अनाथ हो गए हैं। कई नारियां विधवा होती जा रही हैं तो कई महिलाओं का सामूहिक रूप से बलात्कार हो रहा है, भ्रूण हत्या किया जा रहा है, जहर का सेवन कराया जा रहा है, नपुंसक बनाया जा रहा है, नस्लों में मिलावट हो रहा है, नारियों का, आदिवासियों का खरीद फरोख्त किया जा रहा है, इन्हें नसबंदी किया जा रहा है, आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, इन्हें पलायन किया जा रहा है। आज आदिवासी बीमारी, शराबखोरी और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमारी जनसंख्या घटना स्वाभाविक है और जैसे ही हमारी जनसंख्या कम होगी, 5वीं अनुसूची एवं अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाएगा, सबके सब जनरल बना दिए जाएंगे, तब हमारी आरक्षण खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार शासन प्रशासन में हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी, तब हमारी औकात नहीं होगी कि हम सवर्णों का मुकाबला या कंपटीशन कर सकेंगे। यही चाल है आज आदिवासी विरोधी लोगों का। इसलिए आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आदिवासी जनसंख्या को बचा कर रखिए, अपने अनुसूचित
जनजातियों के आरक्षण को बचा के रखिए, अपने हमारे देश को बचा के रखिए, क्योंकि आज जब हम जनसंख्या के अभाव में हम अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, इसलिए सभी आदिवासियों को मिलकर यह नारा देना ही होगा कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है।